अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख दान अरसलान में अरसलान शाही आपका खैर मकदम करता है। अच्छा दोस्तों, अगर तो आप मेरी ये शॉर्ट वीडियो देखकर इस वीडियो पर आए हैं जिसमें मैंने मस्जिद अक्सा में लगने वाली आग के बारे में बताया था और कहा था कि बड़ी वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं और मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा दोस्तों, मस्जिद अक्सा की और यरूशलेम की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हमें अंदाजा हो सके कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या है कि जिसके लिए यहूदी, ईसाई और मुसलमान पिछले 1500 साल से आपस में लड़ रहे हैं। आज की वीडियो में मस्जिद अक्सा की और यरूशलेम शहर की थोड़ी सी तारीख जानेंगे और उसके साथ साथ डिटेल से बात करेंगे 1969 में लगने वाली आग से मस्जिद अक्सा को क्या नुकसान पहुंचा, आग के मकासद क्या थे और इस पर मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल था। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है यहूदियों के कायद के मुताबिक 1000 साल कबल मसीह, यानी कि आज से तकरीबन 3000 साल पहले अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम शहर फतह किया। इस शहर को उन्होंने अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। इस वाक़े के 40 साल बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, वो बादशाह बने और उन्होंने इस शहर में पहली इबादतगाह तामीर की। इस इबादतगाह को मुसलमान हेकले सुलेमानी, जबकि यहूदी और ईसाई फर्स्ट टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। टेम्पल माउंट यहूदियों के नजदीक मुकद्दस तरीन जगह है। ये वो जगह है जहाँ पर यहूदियों का मानना है कि अल्लाह ने जिंदगी का आगाज फरमाया। ये वो जगह है जहाँ पर यहूदियों का मानना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुजूर कुर्बानी के लिए पेश किया, जबकि मुसलमानों का अकीदा है कि कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जानी थी। खैर, ये एक अलग टॉपिक है जिस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। गर्ज बताने का मकसद ये था कि ये जगह यहूदियों के लिए मुकद्दस तरीन जगह थी। 586 कबल मसीह में बाबलोनियों ने इस शहर पर हमला किया। उन्होंने यहूदियों को शहर से निकाल दिया और टेम्पल माउंट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 50 साल बाद एक पर्शियन किंग साइरस ने इन्हें वापस यरूशलेम आने की इजाजत दी। ये वापस आए और इन्होंने यहाँ पर अपनी दूसरी इबादतगाह तामीर की, जिसे सेकंड टेम्पल माउंट कहा जाता है। फिर वक्त चंद सदियों तक इनके हक में अच्छा चलता रहा, यहाँ तक कि 70 कबल मसीह में रूमियों ने इस शहर पर हमला किया और उन्होंने दूसरी इबादतगाह को भी तबाह कर दिया और इसकी एक छोटी सी दीवार बच गई, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। दीवार गिरिया का मतलब है गम की दीवार। यहूदी इसके सामने खड़े होकर रोते हैं और अपनी दो इबादतगाहों के तबाह होने का गम मनाते हैं। इस वजह से इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। ईसाइयों के लिए शहर इतना मुकद्दस इसलिए है क्योंकि इस शहर के बाहर एक पहाड़ी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया गया था, जहां से अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। ये तो बात हो गई कि यहूदियों के नजदीक और ईसाइयों के नजदीक इस शहर की इतनी अहमियत क्यों है। अब बात करते हैं कि मुसलमानों के लिए इस शहर में क्या है। मक्का मुकरमा से पहले मुसलमान किबलातुल अव्वल बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। इस वजह से ये शहर मुसलमानों के लिए भी बहुत अहम है। ये वो जगह है जहां पर मेरे, आपके, हम सब के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख अंबिया की इमामत फरमाई। ये वो जगह है दीवार गिरिया पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बुराक को बांधा गया था जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। और ये वो जगह है जहाँ से बुराक ने आसमान की तरफ उड़ान भरी। ये शहर ईसाइयों के कब्जे में था। खिलाफत राशिदा के दौर में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमानों ने यह शहर फतह किया। उम्वी खलीफा अब्दुल मुल्क ने यह सुनहरी गुंबद वाली इमारत तामीर करवाई, जिसे कुब्बातुल सुखरा या द डोम ऑफ रॉक कहा जाता है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि यह मस्जिद अक्सा है, जबकि यह मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ रॉक में 400 गज का फासला है। डोम ऑफ रॉक या कुब्बातुल सुखरा वो जगह है जहां पर यहूदियों का क्लेम है कि किसी जमाने में उनकी इबादतगाह टेम्पल माउंट होती थी। क्योंकि डोम ऑफ रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वो पत्थर है जिसका जिक्र मैंने पहले किया, कि जिसके बारे में यहूदियों का अकीदा है कि यहाँ पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया गया। और ये जगह यहूदियों के लिए इतनी ज्यादा मुकद्दस है कि यहूदी इस जगह के अंदर दाखिल होना भी गुनाह समझते हैं और कोई भी यहूदी इस जगह के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उनका अकीदा है कि ये जगह बहुत ही पाक है। 1099 ईस्वी में ईसाइयों ने इस शहर पर कब्जा किया, लेकिन 88 साल बाद सन 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह शहर फतह करके वापस मुसलमानों के हवाले कर दिया और इसमें वो मशहूर व मारूफ मिंबर रखवाया जिसका जिक्र अर्तुगरुल ड्रामे में शेख इब्न अरबी ने फरमाया था कि बगदाद के एक बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से अखरोट की लकड़ी के साथ ये मिंबर तामीर किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ये शहर फतह करने के बाद कई सौ साल तक ये शहर मुख्तलिफ मुसलमान रियासतों के जेर इंतजाम रहा। आखिरी मुसलमान सल्तनत जिसका इस शहर पर कंट्रोल था वो थी सल्तनत उस्मानिया।
1914 में ब्रिटेन और जर्मनी आपस में लड़ पड़े। इस जंग को पहली जंग अजीम का नाम दिया जाता है। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया ने ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया, लेकिन जर्मनी वो जंग हार गया। इसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया भी वो जंग हार गई और बहुत से अरब इलाकों पर जो कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के जेर इंतजाम थे, उन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। इसके साथ साथ बहुत से अरब ममालिक ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, जिनमें मिस्र, इराक, लबनान, शाम और सऊदी अरब शामिल थे। 1920 की दिहाई में पूरी दुनिया से यहूदियों ने आकर फलस्तीन में जमीनें खरीदकर आबाद होना शुरू कर दिया और फलस्तीनियों ने अपनी जमीनें बड़े पैमाने पर बेचना शुरू कर दी। 1948 में वहां मौजूद यहूदियों ने मुनज़्ज़म होकर एक आज़ाद मुल्क के क़याम का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस मुल्क का नाम इसराइल रखा। अरबों ने दूसरे ही दिन इसराइल नामी उस मुल्क पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसराइल वो जंग जीत गया और यूं बहुत से मजीद अरब इलाकों पर इसराइल का कब्जा हो गया। 1967 में एक और अरब इसराइल जंग हुई। 6 दिन जारी रहने वाली ये जंग भी इसराइल जीत गया और बहुत से मजीद अरब इलाके अरबों के हाथ से चले गए। ये वो स्याह तरीन जंग थी जिसमें इसराइली फौज बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो गई, लेकिन अरब भी बहुत बड़ी पावर थे, तो यूं ये फैसला हुआ कि अगर दोनों पार्टियों के दरमियान कोई मुआहिदा तय पा जाए तो ही बेहतर होगा। तो फैसला हुआ कि मस्जिद अक्सा के बाहरी कंपाउंड की सिक्योरिटी का जिम्मेदार इसराइल रहेगा, जबकि अंदरूनी मामलात उर्दन की कायम करदा यरूशलेम इस्लामिक वक्फ नामी एक कमेटी करेगी। यरूशलेम इस्लामिक वक्फ नामी एक कमेटी की मुजरिमाना गफलत की वजह से वो आग लगी जिसका जिक्र इस वीडियो के आखिर में किया जाएगा। अभी हम आते हैं अपनी वीडियो के असल टॉपिक की तरफ, डेनिस माइकल रोहन। डेनिस माइकल रोहन एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी था। 1960 की दिहाई के अवाइल में डेनिस को मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि उसे नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके नतीजे में उसे एक नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल किया गया और ये वो जगह थी जहां पर उसे द प्लेन ट्रुथ नामी एक मैगजीन पढ़ने का मौका मिला। ये मैगजीन वर्ल्ड वाइड चर्च ऑफ गॉड WCG नामी एक इदारे की तरफ से जारी किया जाता था और इस मैगजीन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में दोबारा आमद के मौका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था कि कैसे यरूशलेम में एक जंग होगी, यहूदी वो जंग जीत कर वहां पर अपनी तीसरी इबादतगाह बनाएंगे और दुनिया में उनके मसीहा यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। डेनिस इस मैगजीन से बहुत मुतासिर हुआ और उसने फलस्तीन आने का फैसला कर लिया। 21 अगस्त 1969 का वो स्याह तरीन दिन जब उसने मस्जिद अक्सा को आग लगाई, उससे 5 महीने पहले वो फलस्तीन आ चुका था और वो तवातर के साथ मस्जिद अक्सा के कंपाउंड का विजिट करता रहता था। उसने यरूशलेम इस्लामिक वक्फ नामी उस इदारे के गार्ड्स और मेंबरान के साथ दोस्तियां बनाई, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं कि सलाम दुआ बढ़ाई। गैर मुस्लिम सिर्फ चंद मखसूस अयाम में मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में दाखिल हो सकते थे, लेकिन डेनिस चूंकि गार्ड्स का और मेंबरान का दोस्त था तो इस वजह से उस पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, ना ही उसकी इतनी ज्यादा चेकिंग की जाती थी। 21 अगस्त को जब उसने मस्जिद अक्सा को आग लगाई, उससे 10 दिन पहले भी वो ये कोशिश कर चुका था, लेकिन नाकाम हुआ। 10 दिन बाद 21 अगस्त को वो मजीद बेहतर तैयारी के साथ आया। उसने मिट्टी के तेल के 2 डब्बे इस तरह के एक बैग में छुपाए, साथ उसने एक ऊनी कपड़ा लिया। मिट्टी के तेल के दोनों डब्बे उसने सलाहुद्दीन अयूबी के उसी मशहूर मिंबर के नीचे रखे। कपड़े के टुकड़े का एक हिस्सा उसने तेल में डुबो दिया और दूसरा उस मिंबर की सीढ़ियों पर रख दिया। उसने तेल को आग लगाई और फौरन मस्जिद से निकल गया, लेकिन उसे निकलते हुए बहुत से लोगों ने देख लिया, क्योंकि सुबह का वक्त था, सुबह 6 बजे का, इतना ज्यादा रश नहीं था। चंद ही मिनटों में मिंबर को आग लग गई और मस्जिद में ज्यादा काम लकड़ी का था, इस वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। फलस्तीनियों ने फौरन इल्जाम इसराइल पे लगाया। इसराइल ने फौरन इल्जाम अल फतह पे लगाया, जो कि फलस्तीनी हुर्रियत ग्रुप था। फलस्तीनियों ने इसराइल पे इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि जब आग बुझाने की गाड़ियां मुख्तलिफ फलस्तीनी शहरों से आईं तो इसराइली फौज ने उन्हें रोक दिया, जबकि इसराइलियों का कहना था कि जब वो आग बुझाने के लिए आगे आए तो तब तक चूंकि फलस्तीनियों का ख्याल था कि आग इसराइलियों ने लगाई है, इसलिए उन्होंने उनके साथ झड़पें शुरू कर दी, जिस वजह से उन्हें आग बुझाने नहीं दी गई। खैर, मुसलमानों और ईसाइयों ने वहां पर एक चेन बनाई, वो बाल्टियां भर भर के लेके आए और उन्होंने आग बुझाने की हत्तुल मकदूर कोशिश की और बिलाखिर कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था।
وہ منبر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا منبر جو کہ ایک بڑی نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، بڑی لگن سے تیار کیا تھا، وہ مکمل طور پر راکھ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اسرائیلی حکام نے 2 دن بعد ڈینس کو گرفتار کیا اور انہوں نے اس واقعے سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن بہت سے عرب رہنماؤں نے، جن میں یاسر عرفات بھی شامل تھے، انہوں نے سارا الزام اسرائیلی حکومت پر عائد کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی طرف سے نہیں لگائی گئی تھی تو آپ نے آگ بجھانے سے فلسطینیوں کو کیوں روکا؟ خیر، دونوں اطراف ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے۔ مسجد کو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک اسرائیلی صحافی یوئل کوہن کا کہنا ہے کہ 1967 میں جب اسرائیل نے مسجد اقصی پر قبضہ کیا تو تب بہت سے یہودی حلقے یہ سوال کرنے لگے کہ کیا اب ہمیں اپنی تیسری اور آخری عبادت گاہ بنا لینی چاہیے، لیکن اسرائیل کے چیف ربی، جو کہ اسرائیلی مذہبی رہنما ہوتا ہے اور سب سے اہم رہنما ہوتا ہے، اس نے ایسا کرنے سے روک دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر ہم نے ایسا کوئی بھی کام کیا تو مسلمانوں کا ری ایکشن بہت بڑا ہوگا، بہت زیادہ تباہی پھیلے گی جسے ہم سہ نہیں سکیں گے۔ یوں اسرائیلی ایسا کرنے سے باز آ گئے اور یوں اس کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل ایسا کچھ کرنا چاہتا تو وہ 1967 میں ہی کر دیتا۔ مئی 1974 کو اسرائیلی حکام نے ڈینس کو ذہنی مریض قرار دے کر آسٹریلیا واپس ڈیپورٹ کر دیا، جہاں پر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ 1995 میں مر گیا، لیکن آسٹریلیا کی براڈ کاسٹنگ ایجنسی ABC کا کہنا تھا کہ ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق ڈینس 2009 تک زندہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا۔ اسرائیل نے اس واقعے پر معافی مانگی۔ اس وقت کی اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر نے کہا کہ وہ مسجد اقصی کو ہونے والے نقصان کی تلافی کریں گے، کمیٹی بنائیں گے اور مالی معاونت بھی کریں گے، لیکن مسلمان اس پر رکنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی ایسی آرگنائزیشن بنائیں، ایسی کمیٹی بنائیں گے جو کہ خالصتاً مسلمانوں کے حقوق کی محافظ ہو۔ اس وقت مسلمانوں کے چند اہم لیڈران حیات تھے، جن میں فلسطین کے یاسر عرفات، سعودی عرب کے شاہ فیصل، لیبیا کے کرنل معمر قذافی، پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو اور مصری صدر انور سادات شامل ہیں۔ ان تمام نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم کوئی الگ اپنی آرگنائزیشن بنائیں گے۔ یوں آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن OIC کا قیام عمل میں آیا، جس کی پہلی کانفرنس مراکش میں ہوئی اور دوسری کانفرنس 1974 میں لاہور میں ہوئی۔ پہلی صف میں یہ وہ تمام لیڈران بیٹھے ہیں جن کا ذکر میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا۔ آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ ان تمام لیڈران میں سے کوئی بھی طبعی موت نہیں مرا۔ یاسر عرفات کو زہر دیا گیا، بھٹو کو پھانسی دی گئی، شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے نے قتل کیا، معمر قذافی کا قتل ابھی چند سال پہلے ہوا اور انور سادات کو بھی قتل کیا گیا۔ ان تمام لیڈران کی زندگی پر میں ایک الگ سے ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، تمام کی پروفائل الگ الگ سے ایک ویڈیو میں سماؤں گا، کیونکہ یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ ان کا ایک ویڈیو میں ذکر کرنا ناممکن ہے۔ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کے ساتھ مستقبل میں ملاقات ہوتی رہے۔ ارسلان شاہی فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔